आइए आज के इस वीडियो हम लोग देखते हैं भाई मोनोपोली क्या है, मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। चलिए मोनोपोली कहेंगे कब मोनोपोली है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है या उसका कहिए क्या मेरिट्स है या एजम्पशंस है कि भाई उसको कहेंगे हम लोग मोनोपोली मार्केट है। जैसे अभी आपने देखा ना परफेक्ट पिछले वीडियोज में कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और मार्केट में कोई आए कोई जाए, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट एक गिवन प्राइस दिया हुआ होता था। आज हम लोग देखते हैं कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में क्या होता है, देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है बेचने वाला, मतलब सिंगल बेचने वाला, सिंगल विक्रेता। तो मोनोपोली में क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर या और फर्म कहिए, ठीक है, एक ही बनाने वाला होगा, एक ही बेचने वाला होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कि जो वस्तु और फर्म बेच रहा है उसकी जैसी मिलती जुलती प्रयोग वाली वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध नहीं है या वश जैसी वस्तुएं नहीं बिक रही हैं। तीसरा है बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री का मतलब है कि किसी दूसरे फर्म को उस जैसी वस्तुओं को बनाने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। चौथा है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, कि जो फर्म है, जो अकेला फर्म है जो उस वस्तु को बना रहा है, वह कितना प्राइस रखेगा वह किसी पर डिपेंड नहीं करता है, किसी सरकारी तंत्र के द्वारा वह बाधित नहीं है कि सरकार कहे भाई इतना ही प्राइस रखो। उसकी प्राइस पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वह खुद उसको डिसाइड करेगा कि क्या रखना है उसको। इसके लिए वह दो तरीके अपनाती है, एक तो या तो पहले वो आउटपुट को फिक्स कर देती है कि हम इतना ही बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे, या दूसरा कि वह प्राइस को निर्धारित करती है, उस प्राइस पर वह जितना बेचे। पांचवा नंबर है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। देखिए ये क्या कहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कीमत विभेदीकरण, मतलब किसी से कम कीमत लेगा, किसी से ज़्यादा कीमत लेगा, वह ले सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बिजली कंपनियां होती हैं वह एरिया विशेष में एक तरह का मोनोपोली होता है उसका। जैसे मान लीजिए भागलपुर का रीजन है, तो भागलपुर के रीजन में जिन बिजली कंपनी को ठेका मिला है उसके अलावा और दूसरी कोई बिजली कंपनी नहीं है। अब वो बिजली कंपनी चाहे जितना प्राइस फिक्स करे, तो इस एरिया विशेष में उस बिजली कंपनी की मोनोपोली है। अब वह क्या करता है कि डोमेस्टिक एरिया में जो है कम बिजली बिल चार्ज करता है और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा बिजली बिल चार्ज करता है। तो जो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस वसूल करती है उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई मोनोपोली के मार्केट में जो है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, चलिए हम लोग इस बात पे देखते हैं वही प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा मोनोपोली में। देखिए दो बातें हैं, एक है शॉर्ट पीरियड की और दूसरा है लॉन्ग पीरियड का। शॉर्ट पीरियड में क्या हो सकता है, लॉन्ग पीरियड में क्या हो सकता है। देखिए मोनोपोली के मार्केट में शॉर्ट पीरियड में उसको जीरो प्रॉफिट, जिसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। क्यों कि टोटल कॉस्ट में भी उसको नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, इसलिए कहते हैं उसको जीरो प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते देखते हैं हम लोग कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है। तो दो तरह के टाइम बाउंड में हम लोग देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक तो शॉर्ट पीरियड में और दूसरा लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट जिसको जीरो प्रॉफिट भी कहते हैं। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट या कहिए एबनॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा हो सकता है उसको लॉस भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तीनों में से, कब, शॉर्ट पीरियड में। चलिए देखते हैं कैसे। अभी तक आपने देख लिया भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो होगा वहाँ होगा एम आर और एम सी इक्वल होगा। दूसरा क्या कि एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम में। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कब होगा, क्या कंडीशन में। एक्स एक्सिस पर जो है इस पर हम लोग लेते हैं वस्तु का जो है डिमांड और सप्लाई को, क्या क्या लेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को।
यहाँ क्या लेंगे, यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट को वाई एक्सिस पर, रेवेन्यू और कॉस्ट को। तो AR कर्व कैसा होता है, AR कर्व इस तरह से होता है। MR कर्व कहाँ होगा, इसका हाफ से नीचे जाएगा, AR कर्व के नीचे। देखिए अब AC कर्व पर डिपेंड करते हैं। AC कर्व कैसा होगा, इस तरह से। MC कर्व क्या होगा, MC कर्व AC कर्व को एकदम मिनिमम पॉइंट पे काट के निकलेगा, तो इस तरह से। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा भाई, इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ MR और MC इक्वल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये MC कर्व है और ये MR कर्व यहाँ इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसका नाम दीजिए E। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ से आइए नीचे, ये N और इसके ऊपर आइए, ये देखिए O1, इसका डिमांड और सप्लाई हो गया। और इस पॉइंट पर यहाँ देखिए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सीधा आइए, यहाँ देखिए AC वाला है, AC कर्व है, तो इतना हो गया इसका एवरेज कॉस्ट। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो यहाँ से लेके नीचे तक जो है यहाँ हो गया इसका एवरेज रेवेन्यू। तो ये प्राइस हो गया। इसका कुछ नाम दीजिए, इसको कुछ भी दे दीजिए नाम, जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए आप R, इसको मान लीजिए S, ठीक है। तो यह प्राइस कितना है, जिसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं हम लोग। प्राइस देखिए AR कर्व को छू रहा है जहाँ, यहाँ से N से लेकर के यहाँ R तक, तो NR हो गया। इसको इस तरह से भी लिख, यहाँ से इसको मिला दीजिए, Y एक्सिस से इसको P लिखिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं NR और O से P तक, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए एवरेज, ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर जो कि लंब डाले, ये देखिए एवरेज कॉस्ट को कहाँ छू रहा है, यहाँ देखिए S पॉइंट पर। तो S से लेकर के N तक जो है ये हो गया इसका क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। कहाँ से, S से N तक, यहाँ से यहाँ तक। और S पॉइंट से Y एक्सिस पर ले आइए, तो इसको कुछ नाम दे दीजिए P1, या कहिए इसको इतना या इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं P1O। तो यहाँ देखिए क्या है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, इतना है, और एवरेज कॉस्ट उससे कम है। कितना कम है भाई, तो R तक, N से R तक एवरेज रेवेन्यू है जिसको प्राइस कहते हैं, और N से S तक उसका कॉस्ट है। तो यहाँ तो रेवेन्यू ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इतना जो है ये इसका प्रॉफिट हुआ पर यूनिट। कितना हुआ प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, एवरेज रेवेन्यू में एवरेज कॉस्ट को माइनस कीजिए, तो एवरेज रेवेन्यू N से लेके R तक है, इसमें माइनस होगा एवरेज कॉस्ट N से लेके S तक। तो ये जो R और S बचा, ये हुआ इसका प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना, ये जो रीजन देख रहे हैं ये यहाँ तक है ये, और पर यूनिट इतना, टोटल जो है ये प्रॉफिट होगा। कौन भाग, ये इसको लिखेंगे हम लोग P1 PRS। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, P1 PR और S। कब होगा प्रॉफिट, शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को, जब उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर MRMC इक्वल है, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ देखिए एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है, तो इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट होगा, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। चलिए दूसरा देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और क्या, जीरो प्रॉफिट, उसको भी देखते हैं हम लोग, वह कब होगा। तो अब तक आपने देख चुका है कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ MRMC इक्वल होगा और MC कर्व MR को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। यहाँ भी वही हुआ था, आपने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं, दूसरा कंडीशन में लॉस कब हो सकता है, उसको किसी भी मोनोपोलिस्ट को लॉस कब होगा, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा। पहले नॉर्मल प्रॉफिट को देख लेते हैं, XO या Y, यहाँ क्या लेंगे हम लोग, रेवेन्यू और कॉस्ट को।
एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, डिमांड और सप्लाई को, डिमांड एंड सप्लाई। देखिए एवरेज रेवेन्यू कर्व इस तरह होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इससे नीचे होगा। देखिए अगर पहले हम लोग एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं इस तरह से, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, एवरेज रेवेन्यू को मिनिमम पॉइंट पे काटेगा ऐसे। तो यहां पर देखिए एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से एक नीचे लंब डालिए और इसको ऊपर मिलाइए। यहां देखिए ये क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है यू शेप का, इसको मिनिमम पे काट के एमसी ऊपर जाएगा इस तरह से, एमसी कर्व इसी को मिनिमम पे काट रहा है, और जो एमसी कर्व है और जो एमआर कर्व है यहाँ देखिए ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। तो ये हुआ इसका प्राइस एलिमेंट हो, यहाँ से मिला दीजिए नीचे तक, तो ये हो गया उसका डिमांड और सप्लाई वन होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। यहाँ देखिए एवरेज रेवेन्यू कितना है, ये कर्व देखिए यहाँ इतना है, एवरेज कॉस्ट कर्व कितना है, यहाँ देखिए इसको कहाँ टच कर, एवरेज कॉस्ट को यहीं पर, दोनों इक्वल है, यहाँ पर ए सी और ए आर, यहाँ क्या है ए सी और ए आर इक्वल है। ये देखिए इसको वाई एक्सिस से मिला दीजिए पी, यहाँ क्या है देख रहे हैं कुछ, यहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए यहाँ मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, एम आर इक्वल टू एम सी, और एम सी कर्व्स जो है वह एम आर कर्व को नीचे से काट रहा है। ये भी कंडीशन देखिए एवरेज कॉस्ट को एम सी कर्व मिनिमम पॉइंट पर काट रहा है। अब इसको मिला दिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिए, तो ये जो है इसका आउटपुट या कहिए डिमांड और सप्लाई फिक्स हुआ, इतना सप्लाई और डिमांड होगा, और इस पर जो है वह एवरेज रेवेन्यू कर्व पर आई, एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, तो यहाँ इतना प्राइस फिक्स होगा, इतना या कहिए इतना, और एवरेज कॉस्ट कितना होगा पर यूनिट, ये देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व भी मिल रहा है, यहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ दिख रहा है प्रॉफिट आपको, नहीं दिख रहा है, जीरो प्रॉफिट कहते हैं इसको, और नॉर्मल प्रॉफिट इसको। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बराबर है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट होगा, वो इसलिए कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर लिया जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, तो उस कंडीशन में इसको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं लॉस कब होगा, चलिए लॉस का भी देख लेते हैं। इसको फिर से बनाइए, यहाँ हम लोग रेवेन्यू और कॉस्ट को लेंगे, या डिमांड और सप्लाई को। देखिए जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो इस तरह होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरह होगा। देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको मिनिमम पॉइंट पर काटेगा कौन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एम आर एम सी इक्वल कहाँ है, यहाँ पर है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहिए, और इसको मिलाइए नीचे से एक्स से ए की ओर ले जाइए, इसका कुछ नाम दीजिए, एन दे दीजिए। यहाँ देखिए ई पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू कितना है, यहाँ तक एवरेज रेवेन्यू कर्व को कहाँ छू रहा है, यहाँ, इसको कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए आर दिए, और एवरेज कॉस्ट कर्व को यहाँ देखिए, मान लीजिए एस दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बताइए, एवरेज रेवेन्यू कितना है और एवरेज कॉस्ट कितना है। यहाँ एवरेज रेवेन्यू जो है वह कितना है ए आर, ये एवरेज रेवेन्यू कहाँ है, यहाँ है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब R से लेके N तक जो है वह क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट कितना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ ये छू रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, N से लेके S तक, उसको SN लिखिए या NS लिखिए। तो यहाँ देखिए SN जो AC है वह क्या है, अधिक है किससे, RN जो AR है। तो यहाँ एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो लॉस होगा। लॉस कितना है भाई, तो जो AC है, AC घटाओ AR कि पर यूनिट जो कॉस्ट है और पर यूनिट जो रेवेन्यू है, तो R से लेके S तक पर यूनिट इतना इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। टोटल लॉस कितना होगा, टोटल आउटपुट इतना है, इतना पर रेवेन्यू कितना है भाई, इतना है, ये इसको P नाम दे दीजिए। टोटल रेवेन्यू इस कर्व के नीचे का एरिया कौन होगा, कर्व के नीचे का एरिया टोटल कितना है बताइए, टोटल रेवेन्यू होगा TR कितना होगा, प्राइस इतना है, इस प्राइस पर इतना बिक रहा है, तो OPSN ये क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ। टोटल कॉस्ट कितना है, OPSN, सॉरी देखिए ये कॉस्ट कर्व को छू रहा है इसलिए ये कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू यहाँ कितना है TR, तो AR कर्व यहाँ है, तो पर यूनिट की प्राइस इतना है और इसको यहाँ मिला दीजिए P2 यहाँ, तो ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व और ये टोटल यूनिट इतना डिमांड है, इसका नीचे एरिया एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे का एरिया जो है ये जो है ये हो जाएगा इसका टोटल रेवेन्यू। क्या होगा OP2, इसको कुछ ना R है RN, OP2RN, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, टोटल रेवेन्यू अधिक है या कम है, देखिए आप बता सकते हैं, देखिए कि टोटल रेवेन्यू जो है ये देखिए इतना है और टोटल कॉस्ट इससे अधिक है इतना, तो टोटल लॉस कितना होगा, इतना लॉस होगा, इसको ये हो गया इसका लॉस। तो शॉर्ट पीरियड में इसको लॉस कितना होगा, तो TC माइनस TR, तो OPSN माइनस OP2RN, इतना में आप इतना को माइनस करेंगे तो ये P2RS बचेगा, क्या बचेगा P2R और S। ये क्या था, ये शॉर्ट पीरियड में जो है इसी फर्म और इंडस्ट्री को मोनोपोली के सिचुएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। चलते हैं आगे, लॉन्ग पीरियड में क्या होगा। देखिए जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, लॉन्ग पीरियड में लॉस तो नहीं सहेंगे, लॉस होगा तो वो क्या करेगा, फैक्ट्री को बंद कर देगा। तो मोनोपोलिस्ट का जो मेन पर्पस होता है भाई मैक्सिमम उसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा वह, लॉन्ग पीरियड में चूंकि जो जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, सबको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग पीरियड में उसके जितना भी फैक्टर है प्रोडक्शन का उसको चेंज कर सकता है, तो वह डिमांड के अनुसार क्या करेगा, आउटपुट को चेंज करेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट पर कोई भी मोनोपोलिस्ट नहीं चाहेगा प्रोडक्शन करने के लिए लॉन्ग पीरियड, चूंकि अकेला खुद का विक्रेता है इसलिए वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहेगा, इसलिए लॉन्ग पीरियड में भी मोनोपोलिस्ट को जो है वह एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट या कहिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। वह नॉर्मल प्रॉफिट पर काम नहीं करेगा लॉन्ग पीरियड में। यहाँ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर जो है डिमांड और सप्लाई को लेते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा उसको। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, और एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करेगा, मिनिमम पॉइंट पर एमसी काटेगा और ऊपर जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ एमआर कर्व को एमसी कर्व नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, देखिए यहाँ काट रहा है,
ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसको यहाँ मिला दीजिए नीचे और ऊपर भी मिला दीजिए। ये n, ये देखिए ये यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट कर्व को काट छू रहा है, तो ये एवरेज कॉस्ट हो गया इतना, और इसके ऊपर जाइए एवरेज रेवेन्यू तक, यहाँ तक ये जो है एवरेज रेवेन्यू को छुआ, तो यहाँ हो गया एवरेज रेवेन्यू। चलिए इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए R दिए और इसको S दिए, ठीक है। तो यहाँ एवरेज रेवेन्यू कितना है और एवरेज कॉस्ट कितना है। एवरेज रेवेन्यू देखिए N से लेके कहाँ तक, एवरेज रेवेन्यू के नीचे जहाँ तक इसको छू रहा है यहाँ तक, तो R से लेके N तक क्या हो गया, RN क्या हुआ, RN एवरेज रेवेन्यू हुआ, RN। एवरेज कॉस्ट कितना है, यहाँ से कॉस्ट का जो कर्व है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, S से लेके N तक, एवरेज कॉस्ट हो गया SN। देखिए प्रॉफिट पर यूनिट कितना हुआ, प्रॉफिट एवरेज रेवेन्यू इतना मिल रहा है उसको, कॉस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना भाग जो है RS जो है उसका प्रॉफिट हुआ पर यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट होगा इसका, इसको मिला दीजिए यहाँ से, P नाम दीजिए, कॉस्ट वाला मिला दीजिए, इसको P1 नाम दीजिए। तो ये जो एरिया देख रहे हैं रेक्टेंगल एरिया, ये इसका टोटल प्रॉफिट होगा। क्यों भाई, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, तो ये एआर कर्व के नीचे का एरिया यहाँ से ये इतना, ये एरिया क्या है OPRN, क्या है OPRN, इसमें माइनस करेंगे क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट देखिए ये कॉस्ट कर्व है यहाँ पर छू रहा है इसको, तो इसके नीचे का एरिया ये इस आउटपुट पर इतना, OP1SN, O से P1 S और N, तो बचा कौन, ये एरिया बचा P1SR, क्या बचा P1SR। ये जो है इसका प्रॉफिट का एरिया है, इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग पीरियड मोनोपोली को क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट इसको कहते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जीरो प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट जो है नॉर्मल प्रॉफिट पर काम नहीं करेगा, उसको क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। समझे। आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।